सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आनुवंशिक लाक्षणिकता और उपार्जित लाक्षणिकता किसे कहते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहला जो अभ्यास है वो है आनुवंशिक लाक्षणिकता। तो परिभाषा क्या है? सजीवों के जो लक्षण पितरों के प्रजनन कोशिका के डीएनए में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हो वो आनुवंशिक लक्षण है। पितरों के प्रजनन कोशिका में डीएनए के परिवर्तन, मतलब पितृ मतलब कौन? माता और पिता। सजीवों के जो लक्षण पितरों के प्रजनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन के कारण हमारे में आए हैं उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। सजीवों के जो लक्षण पितरों के प्रजनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन के कारण आए हुए उसे हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। कहने का सिंपल मीनिंग है जो लक्षण हमें वारिस में मिले उसे हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। पितृ सजीवों के प्रजनन कोशिकाओं के जीनों में परिवर्तन हो तब प्रजनन की क्रिया द्वारा परिवर्तन होने वाले जीन उनकी संतति को मिलते, परिणाम स्वरूप यह लाक्षणिकता उनकी पीढ़ी में आनुवंशिक होती है। पितृ सजीवों के प्रजनन कोशिकाओं के जीनों में परिवर्तन होगा तो प्रजनन की क्रिया द्वारा ये परिवर्तन होने वाले जीन आने वाली पीढ़ी में उतरेंगे और परिणाम स्वरूप यह लाक्षणिकता आने वाली पीढ़ी में आनुवंशिक होती है। आनुवंशिक मतलब आने वाली पीढ़ी में उतरती है। दिखाई दे न दिखाई दे वो बात 2 नंबर की है, बट आने वाली पीढ़ी में यह आनुवंशिकता जाएगी। ठीक है। पितृ सजीवों में प्रजनन कोशिकाओं के जीनों में परिवर्तन हो, पितृ सजीवों के प्रजनन कोशिकाओं के जीनों में जब परिवर्तन हो तब प्रजनन की क्रिया द्वारा यह परिवर्तन होने वाले जीन आने वाली पीढ़ी में उतरते हैं। परिणाम स्वरूप यह लाक्षणिकता आने वाली पीढ़ी में आनुवंशिक होती है। उदाहरण दे रहे हैं, मनुष्य में त्वचा का रंग, आँख की कनिनिका का रंग, बाल का स्वरूप, मटर में पौधे की ऊंचाई, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प का स्थान, ये लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो पितृ के डीएनए में से ही हमें प्राप्त होते हैं। हरे रंग के पर्णों पर रहने वाली भौरे की वस्तु लाल रंग की है या लाल रंग के लिए जिम्मेवार जीन में परिवर्तन होता है। ठीक है। हरे रंग का भौरा है, हरे रंग के पर्णों पर रहने वाली भौरे की वस्तु लाल रंग की है, यहाँ लाल रंग के लिए जिम्मेवार जीन है। लिंगी प्रजनन में प्रजनन कोशिका द्वारा यह जीन आने वाली पीढ़ी में आनुवंशिक होता है। परिणाम स्वरूप लाल रंग के पितृ भौरे की संतति में हरे रंग का एक भौरा उद्भवित होता है। फिर भौरे का हरा रंग आनुवंशिक लाक्षणिकता है और आने वाली पीढ़ी में उतरती है। फिर जो भी भौरे नए बनेंगे वो कौन से? हरे रंग के ही होंगे। इस प्रकार उत्क्रांति के लिए आनुवंशिक लाक्षणिकता जरूरी है। तो फिर है उपार्जित लाक्षणिकता। सजीवों के जो लक्षणों का विकास पर्यावरण की प्रतिक्रिया के कारण हुआ हो और सजीवों के जो लक्षण आनुवंशिक नहीं होते उसे हम कहते हैं उपार्जित लाक्षणिकता। सजीवों के जो लक्षणों का विकास पर्यावरण की प्रतिक्रिया के कारण, पर्यावरण के सामने आप लड़ते हो और आप में वो लक्षण का विकास हुआ हो और सजीवों के वो लक्षण आनुवंशिक नहीं होते, मतलब वो लक्षण आपकी आने वाली पीढ़ी में नहीं उतरेंगे तो उन्हें उपार्जित लाक्षणिकता कहते हैं। मतलब जो लक्षण पर्यावरण की प्रतिक्रिया के कारण विकास हुए हो और जो लक्षण आने वाली पीढ़ी में नहीं उतरते हो वैसे लक्षण को हम उपार्जित लाक्षणिकता कहते हैं। उदाहरण से एकदम क्लियर होगा। दैहिक कोशिका में होने वाला परिवर्तन प्रजनन कोशिकाओं के डीएनए में असर नहीं करता, मतलब शरीर की कोशिकाओं में यह परिवर्तन करेगा, ये लिंगी कोशिकाओं में परिवर्तन नहीं करेगा और यह परिवर्तन अनुगामी पीढ़ी में आने वाला नहीं है। आप में से कौन सा लक्षण आने वाली पीढ़ी में उतरेगा? यदि आपकी प्रजनन कोशिका में कोई परिवर्तन हुआ है तो वो लक्षण आपकी आने वाली पीढ़ी में उतरेगा। दैहिक कोशिका में यदि कोई भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो आने वाली पीढ़ी में नहीं उतरेगा। दैहिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लिंगी कोशिकाओं के डीएनए में प्रवेश नहीं करते, मतलब हमारी जो दैहिक कोशिका है उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन हमारे डीएनए में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए कोई भी सजीव के जीवन काल दौरान प्राप्त
अनुभव संतति में आनुवंशिक नहीं होते। उदाहरण से एकदम क्लियर होगा, जैसे कि मनुष्य का पानी में तैरना, अकस्मात के कारण चेहरे पर चोट का निशान, मनुष्य का एक भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा बोलना। आपने जन्म लिया, पापा को या मम्मी को तैरना आता था, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको आता ही होगा। आपको किसी ने नदी में फेंक दिया, फिर आप तैरना सीख गए। आप अपने बाजू में इंग्लिश व्यक्ति रहते हैं तो उसके आसपास रहने के कारण आपको अंग्रेजी आ गई, अकस्मात के कारण आपको चोट लगी और जो भी निशान बना वो निशान आपके शरीर की दैहिक कोशिका में परिवर्तन लाएगा, पर वो लक्षण आपके डीएनए में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, इसीलिए वो लक्षण आने वाली पीढ़ी में जाने वाला नहीं है। चूहे की पूंछ को कुछ पीढ़ियों तक शस्त्रक्रिया द्वारा काट कर दूर की जाती है, परंतु पूंछ बिना की संतति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पूंछ काटने से प्रजनन कोशिका के जीन पर कोई प्रभाव नहीं होता। जो परिवर्तन प्रजनन कोशिका के जीन में परिवर्तन करेंगे वही लक्षण आने वाली पीढ़ी में उतरेंगे, बाकी कोई लक्षण आने वाली पीढ़ी में उतरते नहीं है। आपने मानो कि खुराक नहीं खाया या खुराक कम खाया, ठीक है, उसके कारण आपके शरीर का वजन घट गया, तो जरूरी नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी कम खुराक ही खाएगी और आपकी आने वाली पीढ़ी का जो वजन होगा वो कम होगा। मतलब जो लक्षण हम पर्यावरण के सामने प्रतिक्रिया के रूप में विकसित करते हैं वो सारे लक्षण को हम कहते हैं उपार्जित लक्षण, और वो लक्षण हमारी प्रजनन कोशिका के डीएनए में परिवर्तन कर सकते नहीं हैं, इसीलिए वो लक्षण आने वाली पीढ़ी में उतरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।